धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 5 दिनों से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। धनराज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मी पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मियों के समर्थन में लगातार नेताओं का आना जाना जारी है। आज भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और मार्क्सिस्ट नेता पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी कर्मियों से मिलकर आंदोलन का समर्थन किया और सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। वहीं कर्मियों की माने तो छटनी के बाद हम लोगों की स्थिति खराब हो गई है। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों के हड़ताल के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल में कई काम बाधित है। वहीं आज कर्मियों के समर्थन में झरिया भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि जब सरकार के कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, कोरोना काल में अपनी जान पर खेल लोगों की सेवा करने का काम किया, वैसे कर्मियों को छटनी करने का काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी तो बहुत दुख की बात है कि इन लोगों के साथ अत्याचार हो रही है और हम इनके साथ समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है। और जब सरकार को ज़रूरत थी, वैसे भीषण परिस्थिति में कोरोना काल में इन लोगों ने अपना जान पे खेलकर लोगों को सेवा करने का काम किया, वैसे व्यक्ति को छटनी करने का काम ये सरकार कर रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे हमारे युवा साथी कई महिलाएं हैं जो बहुत विवश है और इस तरह से किसी को दबाव देकर, किसी के दबाव में अगर सरकार ये निर्णय ली है तो बहुत ही गलत की है। और इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे, जितना हम मेरे से बन पड़ेगा हम इन लोगों के लिए काम करेंगे और इस बात को लेकर हम बहुत जल्द इनकी सारे बातों को, समस्या को लेकर हम ऊपर मिलेंगे। अधीक्षक से मिलेंगे तो क्या भेंट हुआ उनके? नहीं, वो ऑपरेशन में वो थे तो बातें नहीं हो पाई है, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, लेकिन बोले कि हम बेबस हैं, हमारे ऊपर सरकार के दबाव है, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, सरकार आज बोलेगी तो हम आज रख लेंगे। तो कहीं नहीं, सही बात है, सरकार का ये दोष है, सरकार ही ये सारा काम करवा रही है। वहीं निरसा पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने कहा कि अस्पताल में करीब 400 से अधिक लोगों की जरूरत थी, जिसमें 400 लोगों को रखा गया, उसमें से भी 136 की छटनी की जा रही है। इतनी बड़ी संस्था में कम लोगों से तीसरा काम किया जाएगा। ये सब तकनीकी शिक्षा कर्मी हैं, इन लोगों की छटनी करना सही नहीं है। नहीं, 1000 कुछ की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, जिसके जगह पर 400 के करीब रखा गया और उसमें भी 136 की छटनी हो रही है। हम समझते हैं इतनी बड़ी संस्था में इतने कम लोगों के द्वारा कभी भी नहीं हो सकती। और रही बात, ये लोग टेक्निकली ट्रेंड है और इन लोगों की छटनी हम समझते हैं जो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं। तो सरकार के ये निर्णय गलत है, तुरंत इसको वापस ले, इन लोगों को काम पर, सभी लोगों को रखें। 5वां दिन हो गया सर, अभी तक किसी तरह का फीडबैक नहीं आया, क्या करेंगे ये? देखिए, हम समझते हैं जो एकताबद्ध होकर ये लोग लड़ाई लड़े तो सरकार इस कदम से पीछे हटेगी और सभी लोगों के रोजगार होगी। और ये लोग अगर आपस में कोई फूटो तब आगे चलकर इन लोगों के काम भी प्रभावित हो रहा है। काम प्रभावित हो रहा है। हम समझते हैं जो 1-2 दिन के अंदर हम भी प्रधान सचिव से मिलकर, अरुण कुमार सिंह से मिलकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करेंगे जो भाई तत्काल इस चिट्ठी को रद्द करें और सभी को बहाल किया। स्थिति तो बहुत मेरे खराब है, मैंने कि छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे हैं, बहुत हम मैंने घबराए हुए हैं कि कैसे मैंने कि हम कहाँ काम, इस उम्र में हम कहाँ काम खोज करेंगे। इस वजह से हमको बहुत मैंने कि घबराहट हो रहा है कि यहाँ से हम कहाँ जाएँ। इसीलिए हम लोग सबको साथ में मैंने कि लड़ाई लड़ रहे हैं कि थोड़ा सोल्यूशन निकल जाए, कि हम लोग को नहीं निकाला जाए। क्या आपका हस्बैंड इसी में है? हाँ, ये है कि मेरे हस्बैंड एक सारे विभाग में काम करते थे जी। तो सुजीत सर उनको बहुत यहाँ के लोग मैंने कि एम्प्लॉय लोग बोले कि उनको रख लीजिए, तो वो बोले तो मैंने कि सुजीत सर नौकरी हमको दे दिए। तो इस वजह से हम अपना कर रहे थे, बच्चे लोग को पोस रहे हैं, मेरा बच्चा का भविष्य बन रहा था, बच्चे को एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, मगर अभी नहीं रहने से तो हम बहुत मैंने कि परेशानी में और बहुत मैंने कि घबराहट हो रहा है कि हम क्या करेंगे। और मेरे परिवार में कोई साथ देने वाले भी नहीं हैं। जो ऐसे खुद करते हैं? खुद करते हैं। क्या नाम है आपका? आरती